हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी। मैं हूँ रेसू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, एक नई सुबह में। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना, नवरात्र का 7वां दिन है और नवरात्र के पूजा पाठ के साथ साथ मैं घर के सारे काम कैसे करती हूँ और मेरा रूटीन क्या है वो आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सबको अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी वीडियो में आप नए आए हो, मेरे चैनल पे नए आए हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सुबह मैं अभी जगी हूँ 5 बजे के करीब में, और आजकल ना नवरात्र का टाइम है तो थोड़ी सी सुबह जगना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। वैसे तो डेली अब तो गर्मी वाली दिन आ गई है तो सुबह तो जगना पड़ेगा ही, और पर अभी नवरात्र का टाइम है, पूजा का टाइम है, तो थोड़ा सा सुबह उठना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जैसे सुबह जगी तो थोड़ा सा आधा घंटा तो अपना खुद जाता है फ्रेश अप होने में, और उसके बाद मैं सुबह सुबह किचन में आई क्योंकि मेरे पतिदेव को ना 6:30 के करीब में ब्रेकफास्ट चाहिए था और उनको ड्यूटी जाना था। तो टिफ़िन बनाने के लिए मैं आ जाती हूँ किचन में, और टिफ़िन में मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया बनाई थी और भिंडी आलू की भुजिया अभी बन चुका है, और यहाँ पे बन रहा है रोटी। और तो रोटी सारे जब बन जाएगा तो फिर मैं घी लगा के उनका टिफ़िन पैक कर दूंगी और फिर वो चले जाएंगे। और सुबह के क्या होता है कि मैं तो अभी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं की हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ ये सारी चीज़ करके टिफ़िन बना के उनको दे दूँगी। जब वो चले जाएंगे ना तो फिर आराम से झाड़ू पोछा करूँगी, और पूजा करने में टाइम जाता है फ्रेंड्स। तो अगर हम पहले नहा के और पूजा करने बैठे ना तो बहुत जल्दीबाजी करनी पड़ेगी, पूजा भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, मन नहीं लग पाएगा पूजा में। तो मैं सोचती पहले इनको टिफ़िन दे देती हूँ, फिर जब ये चले जाएंगे उसके बाद आराम से जो घर के सारे काम रहते हैं ना उसको निपटाऊंगी और फिर मैं पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा में बहुत टाइम जाता है। और नॉर्मली डेली पूजा करो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, पर नवरात्र के टाइम में थोड़ा सा तो पूजा करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले उनको टिफ़िन बना के दे देती हूँ, और जब वो चले जाते हैं तो फिर मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया। मैं दोपहर में लंच बनाने आऊँगी तो सोची पहले किचन को क्लीन कर देती हूँ, और इससे क्या होता है ना, हमारा टाइम पे सारा काम भी हो जाता है और अच्छा भी दिखता है किचन अगर क्लीन हो जाए तो। यहाँ पे ना काउंटर टॉप तो साफ़ कर रही हूँ मैं, और उसके बाद जो गैस चूल्हा था इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और इसका जो चूल्हे का बर्नर होता है उसको मैं रख दी हूँ धोने के लिए। और यहाँ पे टिफ़िन बनाने के टाइम ना सुबह सुबह जितने सारे बर्तन जो निकले रहते हैं उस बर्तन को मैं अभी धो देती हूँ, ताकि मेरा किचन क्लीन हो जाए, और इससे क्या झटपट काम भी हो जाता है और किचन ना साफ़ सुथरा भी दिखता है, क्लीन दिखता है। तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है कि चलो अपना काम मैं कंप्लीट कर ली हूँ किचन का, बाकी जो काम है उसे मैं निपटाऊंगी। पहले तो किचन का काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि किचन में ना बहुत कुछ फैल जाता है। जब आप टिफ़िन बनाओगे या नाश्ता बनाओगे या खाना बनाओगे, जो भी बनाओगे ना, बहुत किचन फैल जाता है और बहुत गंदा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो जैसे खाना बनाना ख़त्म हो या टिफ़िन बनाना ख़त्म हो तो आप ना किचन को उसी वक्त साफ़ कर दोगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैं जो भी बर्तन था वो साफ़ कर दी, और साथ में गैस चूल्हा का बर्नर था उसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे जो सिंक है ना, ये सिंक भी गंदे हो गए थे तो मैं डिश वॉश से इसे अच्छे से रगड़ के और सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ, ताकि मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या ना, सिंक में गंदगी होनी नहीं चाहिए। सिंक की गंदगी होती है ना तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मैं उसी वक्त सिंक को साफ़ कर देती हूँ। यहाँ तक मैं दिन में जितनी बार बर्तन धोती हूँ ना उतनी बार मैं सिंक को साफ़ करती रहती हूँ, ताकि साफ़ सुथरा रहे। और यहाँ पे देखिए मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, क्लीन हो गया। मेरा अब किचन के काम ख़त्म हो गया। अब मैं चलती हूँ दूसरी तरफ, और क्या क्या काम बाकी है। सुबह तो बहुत सारे काम होते हैं, तो सुबह सुबह जब किचन के काम मेरा कंप्लीट हो जाता है, जो सारे कपड़े मैं रखे थे
सूखने के लिए। ये तो सूख चुके हैं तो मैं इसे फटाफट रूम में रख देती हूँ और फिर आती हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मेरे जब पतिदेव जाते हैं ड्यूटी के लिए तो बहुत सारा चीज़ें फैला देते हैं, तो उसे भी जगह पे लगाना बहुत बड़ी काम होती है। तो हर चीज़ जगह पे रखना, इससे क्या होता है कि हमारा घर हमेशा मैनेज रहता है। तो वो जैसे निकलते हैं ना, तो पहले मैं तो घर को ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। जो चीज़ जहाँ पे रहता है ना वो चीज़ वहाँ पे रख देती हूँ। उनको क्या है, जो उनको कुछ भी पहनना होता है ना, फटाफट करके वहीं पे छोड़ के चल देते हैं। पर क्या होता है, मैं तो ऐसे छोड़ नहीं सकती। मैं जब भी आती हूँ किचन से, मैं अपना काम कंप्लीट करके फिर रूम में आती हूँ। जैसे फैला रहता है मेरा रूम, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। जो सामान जहाँ पे रहता है वहाँ पे मैं रख देती हूँ और फिर उसके बाद चल देती हूँ दूसरा काम करने। और अब दूसरा काम में क्या है, अब झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगाना, क्योंकि ऊपर का सारा तो काम मैं कर ली, बाकी हुआ नीचे फर्श का। तो फर्श का सबसे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और आज तो नवरात्र का 7वां दिन है तो पूजा भी करना ही है। वैसे मैं पूरा नवरात्र में पूजा की हूँ, पूजा करना मैं कभी छोड़ती नहीं। नॉर्मल दिनों में भी मैं पूजा करती हूँ। अभी तो नवरात्र चल रहा है तो पूजा तो करना बहुत ज़रूरी होता है। माता रानी का दिन आया है और माता रानी जी आई हैं तो थोड़ा सा पूजा पाठ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी वेदू भी अभी सोई हुई है, वो तो इतनी जल्दी जगती नहीं है, तब तक मेरा काम हो जाता है। और यहाँ पे मैं फटाफट सारे घर में झाड़ू लगा दे रही हूँ अच्छे से। तो चलिए, सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं चली जाती हूँ कपड़ा प्रेस करने, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और टाइम थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मैं सोची फटाफट सारे कपड़े प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह शाम तो पूजा ही रहता है और काफ़ी कपड़ा सब कपड़े ना इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं प्रेस करने के लिए सोच ही रही थी, तो मैं बोली चलो आज कर ही लेती हूँ। वैसे वेदू सोई है और ये ड्यूटी निकल गए हैं और जो भी है मैं ही करने वाली हूँ, तो फटाफट क्यों ना प्रेस कर लिया जाए। वैसे अगर सोचते रह जाएंगे और हमारा काम भी नहीं हो पाएगा, तो सोचने से अच्छा है कि काम कर लिया करें। तो फिर मैं सोची चलो आज मैं कर ही लेती हूँ। डेली तो सोचती हूँ, आज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो कपड़े थे उसे लेके आई और फटाफट प्रेस करके मैं रख देती। तो जब ये काम मेरे ख़त्म हो जा रहे हैं तो फिर मैं आती हूँ यहाँ पे और जो मेरे कपड़े सूखे हुए थे उसे फटाफट तह लगा के रख देती हूँ, जहाँ पे ये सारे कपड़े मेरे रखे जाते हैं। और उसके बाद आती हूँ मैं यहाँ फ्रीज़ के पास, और फ्रीज़ ना मेरा गंदा हो चुका है। मैं सच बताऊँ तो फ्रेंड्स, मैं डेली ही साफ़ करती हूँ फ्रीज को, क्योंकि साइड में आप देख सकते हैं पूरा नेट लगा हुआ है और पर्दा भी हिल रहा है, क्योंकि हवा चल रही है। तो हवा चलती है तो धूल भी आती है बहुत। और अभी सुबह साफ़ कर रही हूँ ना, अगर दोपहर और शाम में देखूँगी तो थोड़ा बहुत धूल जम जाता है इस पर। तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ यहाँ इस फ्रिज को, क्योंकि यहाँ पे है तो पूरा धूल आता है और बहुत गंदा लगता है अगर आप साफ़ नहीं करो तो। क्योंकि हमारी नज़र ना बार बार उस पे जाएगी जहाँ पे धूल बैठा रहेगा। फिर यहाँ देखिए, फिर जब वो मेरा फ्रिज क्लीन हो गया ना, तो फिर मैं आ जाती हूँ ये जो हॉल के वॉश बेसिन है ना, इसको साफ़ करने। क्योंकि हम ना इसको बहुत बार यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसको तो हमेशा साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये काफ़ी गंदा हो जाता है हर 2 दिन 3 दिन के बाद। तो मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ इसको भी, क्योंकि हम जो चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, वो चीज़ बहुत जल्दी गंदी होती है। तो उसे हम हमेशा साफ़ करें ना तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी। तो उसके बाद ये जब सारे काम हो जा रहे हैं तो फटाफट मैं पोछा भी लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। सारे घर में मैं पोछा लगा रही। और एक बात और है ना, क्योंकि माता रानी के अभी दिन जैसे चल रहा है तो इसमें साफ़ सुथरा घर को रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी से हमारे घर में माता का प्रवेश होता है, माता लक्ष्मी की आगमन होती है और वास भी होती है इन सभी देवी देवताओं के। अगर हम जितना भी घर के साफ़ सफाई रखें ना, तो हमारे घर में लक्ष्मी की वास होती है। तो हमेशा साफ़ सफाई बहुत करना ज़रूरी होता है। तो मैं डेली पोछा वैसे तो लगाती हूँ, और नवरात्र चल रहा है तो इसमें पोछा मेरा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं डेली लगाती हूँ पोछा। और फिर चली जाती हूँ मैं नहाने, और वहाँ से नहा के धोआ के फिर मैं आती हूँ यहाँ पे पूजा करने।
लास्ट में मेरे को टाइम मिलता है फ्रेंड्स, मैं पूजा करती हूँ। लास्ट में इसलिए करती हूँ सारे काम करने के बाद, क्योंकि मेरे को पूजा करने में सुकून चाहिए, और पूजा ना सुकून से किया जाता है तो दिल को तसल्ली होती है। आप जल्दी जल्दी पूजा करोगे और टेंशन में ये रहेगा, अरे ये नाश्ता बनाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना, अभी इतना सारा काम है, तो फिर आपका पूजा में मन नहीं लगेगा। तो मैं इसी वजह से, मेरा ये सोच है फ्रेंड्स कि मैं सारा काम जब कर लूँ, ख़त्म हो जाए, तो मैं आराम से जाऊँ और पूजा करूँ, भगवान की भक्ति करूँ। उससे मेरे को दिल को सुकून मिलता है, तसल्ली होती है। इसी वजह से मैं सबसे लास्ट में पूजा करती हूँ। और सुबह में मैं कभी करना नहीं चाहती कि सुबह में क्या होता है, मेरे को बहुत सारे काम रहते हैं। और फिर वहाँ से पूजा करने के बाद यहाँ पे आके सिंदूर लगाती हूँ, क्योंकि आज है 7वां दिन और माता रानी को आज ना 7वां दिन श्रृंगार का सामान चढ़ता है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, जो श्रृंगार के रहते हैं ना सामान, वो चीज़ चढ़ता है। तो मैं सबसे पहले माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा दी हूँ, सिंदूर चढ़ा दी, बिंदी चढ़ा दी, फिर खुद को सिंदूर लगाई हूँ, क्योंकि आज प्रसाद है। पहले माता को चढ़ता है सिंदूर, फिर मैं खुद को लगाती हूँ। आज हमारे तरफ ऐसे होता है, नवरात्र में ना 7वें दिन माता को सिंदूर लगाते हैं, फिर खुद को लगाते हैं। फिर ये सारी चीज़ हो जाती है तो फिर जो कपड़े मैं धुल के रखे हैं, धो के, उस कपड़े को मैं डाल देती हूँ और उसके बाद जाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट करने। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, क्योंकि यही रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद तो दोपहर का बहुत सारा काम है, खाना वाना बनाना, और बच्चा अभी वेदू है उसको देखना। अभी तो हमारा पूरा दिन काम में लगेगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।